कण कण में राम बसे हैं और आप कहीं भी देख लीजिए आपको राम मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहला निमंत्रण पत्र किसे भेजा गया? पहला निमंत्रण पत्र बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भेजा गया। साथ ही अयोध्या में शरीफ चाचा के नाम से मशहूर पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। बार मैंने कसम खा लिया है कि फैजाबाद में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब हिंदू। ये है अयोध्या के शरीफ चाचा। इसी साल भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। मोहम्मद शरीफ को अयोध्या में लावारिस शवों का वारिस कहा जाता है। मोहम्मद शरीफ अयोध्या और आसपास लगभग 10,000 से ज्यादा लावारिस शवों का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के शव शामिल हैं। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए इन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। मोहम्मद शरीफ, उनके जिम्मे एक ही काम है, उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है, कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना। और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। हमने उनको पद्मश्री होने के नाते, अयोध्या का निवासी होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया है। मोहम्मद शरीफ निमंत्रण मिलने से बहुत खुश हैं। वो समारोह में जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पैर में तकलीफ की वजह से चल फिर नहीं पा रहे हैं। उम्र भी 80 साल के ऊपर है, इसलिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। हमें साहब बहुत खुशी है और दिली अफसोस है कि हम अपनी बीमारी की वजह से जा नहीं सकते। अफसोस बहुत है और मोदी जी को मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा उनका कायम दाम रखे और उनकी तंदुरुस्ती दे, और जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो एकता वाला, वैसे वो करते हैं। 28 साल पहले सुल्तानपुर में मोहम्मद शरीफ की बेटे की हत्या हो गई थी। पुलिस ने लावारिस शव समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तब से शरीफ चाचा की जिंदगी बदल गई। अरे भैया ये बताया तो ये बच्चा हमारा था। ये सुल्तानपुर गया था कोई काम से, इसको किसी ने मार के फेंक दिया। मैं 1-2 महीने तक ढूंढता रहा, नहीं मिला। 1 महीने के बाद वहाँ सुल्तानपुर के थाना इंचार्ज इसकी बूसर लेके आई, उसमें शंभू मार्केट पीरू टेलर लिखा था, उसी की थी। तो मुझको देखा, मैंने देखा मेरे लड़के की, फिर कपड़ा देखा, तब से मैंने कसम खा ली कि फैजाबाद में कोई हिंदू मुसलमान फेंका नहीं है। वहीं अयोध्या भूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों में से एक रहे इकबाल अंसारी को भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए पहला निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इकबाल अंसारी का कहना है कि यही श्री राम की इच्छा थी। ये जो है राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए। इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी मैं सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार। श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए मोहम्मद शरीफ और इकबाल अंसारी जैसे व्यक्तियों को निमंत्रण देना हिंदू मुस्लिम एकता के धागे को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बात तो सिर्फ ये नहीं है कि राम किसी एक के हैं, राम तो सबके हैं और कैसे आपसी सौहार्द का ये संदेश भी दिया गया है और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा। शाहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शाहजाद। जय श्री राम। लेकिन अभी आप देखिए ना, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इकबाल अंसारी कहते हैं कि राम की यही इच्छा थी। मतलब उनके लिए कहा जाता है कि वो भले ही पक्षकार थे, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने अपनी बातों को रखा, वो पक्षपात उन्होंने नहीं किया। और जो बात इकबाल अंसारी कह रहे हैं, देखे दरअसल श्री राम मंदिर सामाजिक सौहार्द का सबसे बड़ा स्मारक है और मुझे लगता है हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा एकता का सम्मान श्री राम जन्मस्थान है। और मैं तो कहूँगा कि राम केवल 130 करोड़ भारतीयों के नहीं है, बल्कि वो तो पूरे विश्व के हैं। तो इसीलिए आज पूरा विश्व राममय है, राम के रंग में रंग चुका है पूरा विश्व। पूरा। और कुछ हो सकता है बेनीवाल जी, इससे कुछ अद्भुत और बेहतर हो सकता है कि हनुमान जी की पूजा होगी, लेकिन उससे पहले भी राम अर्चना होनी है और वो लगभग 3 घंटे तक चलेगी। इसका उद्देश्य, इसके बारे में आप बताइए, दर्शक भी जानना चाहेंगे ना। मंगल भवन
अमंगल हारी, दरहु की दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए यहाँ अजर शब्द आया है। अजर का मतलब क्या है? अज अजा, यानी भगवान अजर हैं, अमा अजर हैं, कभी उनका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है। हम भी अज हैं, यानी आत्मा अजर है, अमर है, और ये संसार ये भी अमर है, ये भी सदा से है। तो भगवान ने कहा है कि हम भगवान की हमारी उम्र एक है, लेकिन एक भेद है, बड़ा बारीक भेद है कि हम पुत्र हैं, वो हमारे पिता हैं। वो हमारे भर्ता हैं, हम भृत्य हैं। वो हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम दास हैं। सब कुछ वो हैं, वो विभु हैं, हम अणु हैं, लेकिन हैं हम पुत्र। ये वेद भी कहता है अमृत सही पुत्रा। सब जैसा कि अभी भाई ने कहा हमारा कि ये मंदिर ये 125 करोड़ का नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और आज ये जो निशान का पूजन है, मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे हनुमानगढ़ी में बहुत मेरे गुरु भाई हैं, महंत ज्ञानदास जी महाराज अंसारी जी के जो पिता थे हासिम साहब, हम लोगों साथ बैठ के ये जो चौपाइयां गाते थे घर में बैठ के, दिवाली पे ईद पे हम लोग इकट्ठा बैठ के हनुमानगढ़ी में, हमने दिखाया हनुमानगढ़ी में। आज इकबाल भाई तो हमारे मुस्लिम महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो वहां पर वस्त्र बना रही हैं। मेरी खुशी है। देखिए हमारा सिद्धांत है सनातन धर्म का, फिलोसफी समझ लीजिए। फिलोसफी ये है कि हम कोई भी किसी चीज की जात पात नहीं है, हम आत्मा समझते हैं, आत्मा को अजर अमर समझते हैं, इसलिए किसी की जात नहीं है। हम पूरा ब्रह्मांड भगवान का मैं कहती हूँ कि हम 500 साल की बात करते हैं ना, आप और मैं तो नहीं थे, हम पढ़ रहे थे, लेकिन जब से हम लोग जानते हैं, हमने देखा है कि खूब विवाद हुआ, खूब बातें हुई, खूब बहस हुई, लेकिन आज सब शून्य हो गया। बिल्कुल, और विवाद हुआ समाप्त, क्योंकि राम जो है वो उनको किसी धर्म या जाति में बांटा नहीं जा सकता। और जो दरअसल अब भी धर्म के चश्मे से उन्हें आंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको समझना होगा कि आज ये श्री राम मंदिर बन रहा है, ये दरअसल सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। ये हमारे संस्कृति पर जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने का सबसे बड़ा चिन्ह है। तो हमें तो इसे एक सांस्कृतिक रूप से देखना चाहिए, हमें तो इसे एक भारतीय के रूप से सबको गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। इसलिए मैंने भी एक कैंपेन शुरू किया, श्री राम एज माई डिस्प्ले पिक। हम देखिए अक्सर विदेश में कोई आतंकवादी हमला होता है तो फ्रांस का जो मैप है उसको लगा देते हैं, फ्रांस का फ्लैग लगा देते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर में ब्लैक कर देते हैं डीपी सोशल मीडिया की। आप देख सकते हैं मुस्लिम लाइव्स मैटर भी चलता है तो वहां पर भी डीपी चेंज हो जाती है। भाई श्री राम से बड़ा कोई राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आइकॉन है आपका? तो अगर आपको गर्व महसूस होता है 500 साल में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है और श्री राम तो सबके हैं, तो मैंने अपना डीपी चेंज किया तो हजारों लाखों लोगों ने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, सारी जगह पार्टी की नहीं है ना, वो तो सिर्फ जैसा अभी बेनीवाल जी कह रहे थे कि ये पिता और पुत्र का संबंध है। रावत साहब, पिता पुत्र का संबंध है कि जो लोग राम भक्त हैं उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि भाई राम कब ठाट से बैठेंगे, और जब वो बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए तो उनके पास शायद शब्द ही नहीं है। निश्चित तौर पर आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है। आत्मा और परमात्मा परम है, यानी कहीं ना कहीं उनको पिता का रूप तो है ही, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है, त्रिलोकी जो है वो भगवान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और रही बात कि 500 यानी 492 वर्ष के बाद में भगवान राम का दोबारा भव्य मंदिर बन रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि शहजाद भाई के साथ हमने बहुत सारी डिबेटें की हैं। आज उन्होंने डीपी भगवान श्री राम की लगाई है, 2 दिन से लगाई, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।
और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी लगानी चाहिए और सबको लगानी चाहिए, हजारों लोगों ने लगा ली। और आपके हृदय परिवर्तन को मैं बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ। नहीं तो बहुत सारी डिबेटें हमारी हुई और इतनी, और आपने खुद एंकरिंग की है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, तो इसलिए देखिए, मन से रावण निकाले तो रावण के भी मन में है। जी जी, अगर मन से आप रावण को निकालेंगे तो राम उनके भी मन में है। तो ऐसा कोई व्यक्ति वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण के हृदय में जब तक राम रहे ना, सीता शक्ति का आशीर्वाद रहा, तब तक राम भी मारने के रावण के असमर्थ थे। एक पल के लिए राम से विस्मृत हुआ, माया के कारण तो संसार में उसकी मृत्यु हो गई। हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापे राम। भक्त प्रहलाद हुए राक्षस कुल में, वहां भगवान को प्रकट कर दिए नरसिंह अवतार। भक्त ध्रुव हुए 5 वर्ष के बालक, भक्ति करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस राम के महामंत्र को जप करके भगवान के गोद में बैठ गया। और इस भक्त के भक्ति के साथ हमारी भारत की माताओं की शक्ति है कि बाबा लिखते हैं कि कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। माँ कौशल्या भगवान को डांटी है कि मैं तपस्या करके आपको बालक मांगी थी, बाल रूप में मांगी थी, तो आज अयोध्या की महिमा, भारत की महिमा। आपकी इस बात से ये समझ में आ रहा है ना कि हम बाल राम की बात करें, बेनीवाल जी, शिष्य राम से लेकर अगर हम भगवान राम के राजा बनने तक की बात करें तो हर रूप में तो वो मर्यादित थे। बिल्कुल, हर रूप उनका मर्यादित था। और इसको जितना लिखा गया, जितना पढ़ा गया, उससे उसका और प्रचार प्रसार हुआ, उससे उसी को और देखा। और जरा एक बार आप बताइए, राम के नाम को लेकर हम क्योंकि कह रहे हैं कि सब कुछ तो इसी में है, रोम रोम में बसते हैं राम, कैसे बसते हैं आप बताइए। कोई फूलों से प्यार करता है, कोई कलियों से प्यार करता है, हम उसी से ही प्यार करते हैं जो राम जी से प्यार करता। राम ये अवधि का नजारा देख के, सावरी सूरतिया तुम्हारा देख के, राम ये अवधि का नजारा देख के, सावरी सूरतिया तुम्हारा देख के, अवधि में मेरा आना जाना हो गया, अवधि में मेरा आना जाना हो गया, राम तेरे दर्शन में दीवाना हो गया, राम तेरे दर्शन में दीवाना हो गया। दिल मेरा मेरा, धड़कन मेरा मेरा, तू ही यार जो मोरी, तू ही दोस्त जो, चरणों में तेरे ही ठिकाना हो गया, चरणों में तेरे ही ठिकाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया। आज तो लगा लो जयकारा श्री राम का, आज तो लगा लो जयकारा श्री राम का, दर्शन कर लो चले अवधि के धाम का, दर्शन कर लो चले अवधि के धाम का। देखे हुए इनको जमाना हो गया, देखे हुए इनको जमाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना हो गया, राम तेरे दरगाह में दीवाना। तो देखिए, जब राम की बात हो तो राम के हर स्वरूप की बात होती है। और उससे पहले अच्छा, हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख लीजिए, जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है, क्योंकि आज भगवान हनुमान की पूजा होगी और उस पूजा में उनकी पताका की पूजा की जाएगी, जिसे हम निशान कह रहे हैं। कहते हैं कि भगवान हनुमान का वो चिन्ह है और हर मंगलवार को इसकी पूजा होती है। कुंभ में इसे पूरी भव्यता के साथ इसकी यात्रा निकाली जाती है। और चूंकि आज मंगलवार है और मंगलवार आज का खास इसलिए है, ये संयोग इसलिए अद्भुत है क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे बाद यानी कल इसी वक्त हम देखेंगे जब वो अद्भुत क्षण
जिसका सबको इंतजार है, हर राम भक्त का इंतजार है, वो क्षण जब आएगा और तब जी न्यूज़ आप तक वो तस्वीरें सबसे पहले पहुंचाएगा। हमने आपसे जो वादा किया है ना, देखिए वादे को हम इस तरह से रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम को हमने यहाँ विराजमान किया है ताकि आप मंदिर में जाने से पहले हमारे जी न्यूज़ के एक छोटे से राम मंदिर में, इस भव्य राम मंदिर में आप दर्शन कर पाएं और वो झलक देख पाएं कैसे होंगे आपके राम, क्योंकि आ रहे हैं श्री राम। Presenting the News app available on Google Play and App Store. Download it now.